साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें और ख़ास सूचनाएं आप सबके साथ साझा करने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, ताज़ा जानकारी मिलती रहे और वो मार्गदर्शन मिलता रहे जिसके द्वारा आप अपना भुगतान सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई समय नहीं लगता। अगर आप चाहते हो कि आपको सही मार्गदर्शन मिले, आपका पैसा आपको वापस मिले, आपके साथ न्याय हो, आपके अधिकारों का संरक्षण हो, तो ये चारों काम प्रत्येक साथी ज़रूर कर लें, समय निकाल करके। ये बहुत अत्यावश्यक है साथियों। तो जैसा कि आप सबको पता है साथियों, हमारा संघर्ष देश के 42 करोड़ से ज़्यादा उन ठगी पीड़ित परिवारों की डूबी हुई मेहनत की रकम को वापस दिलाने के लिए चल रहा है, जिनका पैसा किसी न किसी जमा योजना में, किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, कॉरपोरेशन, NBFC, SSG इत्यादि में डूब चुका है, फंस गया है। तो पैसा जल्दी से जल्दी आप सबको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत मिले, इसके लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप निरंतर संघर्ष कर रहा है। और इसी कड़ी में हमने 31 जुलाई 2024 को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल जनसभा की थी और उसमें कुछ अहम घोषणाएं की थीं। वो आप सबको पता होंगी, नहीं पता हैं तो कल का वीडियो सुन लेंगे, परसों वाले सुन लेंगे। लाइव भी वीडियोज़ हैं जंतर मंतर से। आज के वीडियो में भी मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं कि जो हमारी सरकारें हैं, भले ही वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें, सभी आपके भुगतान को लटकाए रखना चाहती हैं, आपका भुगतान नहीं करना चाहती। यदि सरकारों की नीयत पाक साफ हो जाए, ठीक हो जाए, तो आपका भुगतान चंद दिनों का काम है साथियों। चूंकि हमारी संसद ने, सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बर्ड्स एक्ट बनाकर आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है। और इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगी आपसे आवेदन लेकर। लेकिन करोड़ों साथी आवेदन कर चुके हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ, और करोड़ों अभी ऐसे हैं जिनके यहाँ भुगतान के आवेदन की व्यवस्था ही सरकारें नहीं कर सकी हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि केंद्र और राज्यों की सरकारों की नीयत आपका भुगतान करने की नहीं है। इसलिए इन सरकारों के खिलाफ हमें अब असहयोग आंदोलन आरंभ करना होगा। और ये आंदोलन हम 1 सितंबर 2024 से पूरे देश भर में एक साथ शुरू करने जा रहे हैं। हमारे संगठन के तमाम साथी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मेंबर, स्पेशल मेंबर्स, सहयोगी और तमाम कंपनीज़ के, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ित निवेशक और एजेंट साथी इस कार्यक्रम में एक साथ सम्मिलित होंगे और सब अपने अपने तहसील मुख्यालयों पर, ज़िला मुख्यालयों पर, राज्यों की राजधानियों में और केंद्रीय स्तर पर भी एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसे हमने असहयोग आंदोलन का नाम दिया है। और हमारा कोई भी साथी सरकार को किसी भी मामले में अब सहयोग नहीं करेगा, चूँकि सरकार ने इस कानून की उपेक्षा करके, अवहेलना करके, अपमान करके अपने आपराधिक कृत्य का परिचय दे दिया है कि सरकारों में भी अपराधी बैठे हुए हैं और वो स्वयं के बनाए हुए कानूनों की भी अनुपालना नहीं करना चाहते। जिस कानून को हमारी संसद ने सर्वसम्मति से
बनाया था और उसमें हम सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया था, उस कानून की अवहेलना यदि 5 साल बाद भी हो रही है, सरकार कोई विज्ञापन तक उस कानून का जारी नहीं करती, कोई कानून का प्रचार प्रसार नहीं करती, उन अधिकारियों को दंडित नहीं करती जो इस कानून की अवहेलना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के मन में पाप है, वो आपराधिक कृत्य कर रही है। और यदि अपराधी सत्ता में, शासन में, प्रशासन में, न्यायपालिका में बैठे हुए हैं तो ऐसे अपराधियों का प्रतिकार करना, उनका विरोध करना, ये देश के प्रत्येक उस व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, जो भी अपने देश को अंश मात्र भी प्रेम करते हैं। तो साथियों, इस कार्यक्रम को बहुत जोर शोर से, निर्भीकता के साथ आपको पूरे देश में करना है और इस संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ करना है कि या तो हम भुगतान लेंगे, और यदि इस बेईमान सिस्टम ने हमारा भुगतान नहीं किया तो हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देंगे। इस संदर्भ में मैंने आज एक आर्टिकल लिखा था, वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक आईडी पर अपनी पर लगाया है मदन लाल आज़ाद के नाम से। रात को मैंने लाइव होकर भी विस्तार से चर्चा की थी, आप वहाँ भी सुन सकते हो। मैं थोड़ा सा पढ़कर सुना देना चाहता हूँ, खबरें भी बताऊँगा, रुके रहना, तमाम चीज़ों को सुनना। खबरें उतनी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि खबरें बताने वाले बहुत सारे साथी आपके पास होते हैं। खबरें तो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो मार्गदर्शन जिसके माध्यम से आप बेईमान सिस्टम के खूनी पंजों से अपनी डूबी हुई मेहनत की रकम को वापस प्राप्त कर सकें। अपने साथियों से मैंने बड़ी मार्मिक अपील की है, साथियों, अपना हर पल हर श्वास मातृभूमि के नाम लिख दो। अपना हर पल हर श्वास मातृभूमि के नाम लिख दो, कर दो साथी, समय आ गया है आपकी विजय का, ठग बेईमानों के अंत का। कोई भी विचारधारा कभी शून्य में पैदा नहीं होती, उसके अपने ऐतिहासिक कारण होते हैं। ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के निर्माण का विचार भी इसीलिए पैदा हुआ है कि आप सबका भुगतान हो और इसी आग से, जीत से हिंदुस्तान के ठगमुक्त बेईमान रहित बनने का मार्ग भी बन जाए। सोचो, यदि 42 करोड़ परिवार ठगी के शिकार न बने होते तो ये अद्भुत, ऐतिहासिक, अमूल्य, सर्वोत्तम, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ प्रथम विचार जो भारत को ठगमुक्त बेईमान रहित बनाना चाहता है, कहाँ पैदा होता। हम सब जो ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार तप जब से जुड़े हैं किसी भी रूप में, सब उस महान ऋषि परंपरा के वाहक हैं जो भगवान शिव से होते हुए राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, यीशु, मोहम्मद, गोरख, रैदास, कबीर, नानक से लेकर आप सब तक अविरल बहती चली आ रही है। स्वयं को पहचानो, ध्यान को केंद्रित करो, अपनी अविरल बह रही श्वासों को देखो। थोड़ा रुक कर तो समझ आ जाएगा हम सब के जन्म का, ठगी के शिकार बनने के पीछे कारण क्या रहा है। साथियों, अगर हम इसको थोड़ा सा भी समझना चाहेंगे शांत चित्त होकर के, तो समझ में आ जाएगा कि इसका कारण अनायास नहीं था। ये सब अनायास नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे समय की, प्रकृति की एक सुदृढ़ योजना थी, ताकि ठगों का, बेईमानों का सर्वनाश हिंदुस्तान से किया जा सके। जब हम अपने अंदर झांक कर देख लेंगे तो माया, ममता, मोह, भय, दुख, कष्ट सब तुरंत मिट जाएगा और आप सब स्वयं को वहाँ खड़ा पाओगे जहाँ आपको कोई हरा नहीं पाएगा, डरा नहीं पाएगा। ऊपर जिन महान लोगों के नाम मैंने गिनाए हैं, उनमें से किसी ने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा, आप भी नहीं देखोगे। निर्भय रहो, चूँकि आप जब उसी परंपरा के वाहक हो, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो, तो आपको कोई ठग या बेईमान हरा लेगा, आपका भुगतान रोक लेगा, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होने से रोक लेगा। साथियों, ये संभव नहीं है, इसलिए सब निर्भय हो जाओ। साथियों, त्याग दो भय को मलमूत्र की तरह। समय ने आपको योद्धा चुना है, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित
बनाने के लिए, भारत में सत्य, न्याय, कानून और धर्म की स्थापना करने के लिए जिन्हें समय ने चुना हो, उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए आगे बढ़ो और हृदय फाड़ डालो उन अन्यायी, बेईमान, ठगों और शासकों के जो तुम्हारा भुगतान नहीं कर रहे। 1 सितंबर 2024 को ऐतिहासिक, अभूतपूर्व विजय दिवस में बदल दो साथियों। इस तारीख को 1 सितंबर 2024 को देश के हर गांव, हर घर, हर दफ्तर, हर चौकी थाने में उस दिन केवल और केवल भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 की गूंज सुनाई दे। ये कोलाहल, कोहराम इतना भयंकर हो कि सदनों में बैठे प्रत्येक गिद्ध और शासन में बैठे प्रत्येक नौकर को अपने नौकर होने का एहसास हो जाए और वो अपने मालिकों यानी ठगी पीड़ितों के समक्ष अपनी भूल का, अपनी गलती का, अपने जुर्म का इकबाल करते हुए रोएं, गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगें और अविलंब आपका भुगतान करें। 25 अगस्त 2024 को मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस विशेष अवसर पर एक विशेष सभा रखेंगे जिसमें समूचे ठग बेईमान सिस्टम को खत्म करने की घोषणा की जाएगी और आप सबका आभार, धन्यवाद भी व्यक्त किया जाएगा। साथियों, जो काम आपने, आपके संगठन ने, आपके साहस ने, आपके दृढ़ संकल्प ने हिंदुस्तान की पावन पवित्र भूमि पर कर दिया है, वो असंभव सा काम था। आपसे पहले उस काम को कोई कर नहीं पाया है, इसलिए आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। और अब पीछे कदम हटाना या किसी से डर जाना, ये आपके सबके, मेरे जीवन को कलंकित कर देगा। पूरा देश आपने जगा दिया है। इतना बड़ा संगठन आपसे पहले वास्तविक पीड़ितों का कोई नहीं बना पाया था, ये ध्यान रखना आप। हमसे पहले जितने भी लोग हुए वो सब धनिकों के धन पर पलकर कोई निराला काम कर सके, किसी राज्य का आश्रय लेकर के उन्होंने वो काम किए। लेकिन ना आपको किसी धनिक का आश्रय है, न किसी राज्य का आश्रय है। आपने पीड़ितों के बल से हिंदुस्तान में वो क्रांति पैदा कर दी, वो परिवर्तन ला दिया साथियों, जिसका भूत में, वर्तमान में, भविष्य में कोई सानी नहीं है। आप एकमात्र संगठन हो, एकमात्र वो लोग हो जिन्होंने हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है। और ये सब समय ने तय किया है, परमात्मा ने तय किया है। इसलिए ये सब होगा, आपका भुगतान होगा। हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। आप सब केवल निरंतर अपने प्रयास जारी रखें। बहुत नज़दीक वो समय आ चुका है साथियों। अब ज़्यादा दूर आपकी मंजिल नहीं रही है, आप अंतिम मोर्चे पर खड़े हुए हो। इसलिए ठग और उनके दलालों में भी एक खौफ पैदा हो गया है, एक भय पैदा हो गया है। वो तरह तरह से आपको पुनः भ्रमित करने का, ठगने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखना, संसार में छल का, कपट का, धोखे का प्रतीक एक व्यक्ति को, एक नाम को माना जाता है, शकुनी मामा जिसे कहा जाता है महाभारत में, दुर्योधन का मामा। ऐसा ही एक शकुनी मामा वर्तमान में भी हमारे बीच में है साथियों। कोई सहारा पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के नाम पर वो शकुनी मामा आपको बहुत भ्रमित करता है। उसके भ्रम का शिकार नहीं होना है। अभी मैं उसका एक वीडियो सुन रहा था, एक साथी ने, हमारे अलवर के राजेंद्र सिंह साथी हैं, जिला अध्यक्ष, उन्होंने वो एक ग्रुप में भेजा हुआ था। वो कह रहा है कि वो 6 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर संसद का घेराव करेगा और उसमें ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग भी शामिल रहेंगे, या उसको मदन लाल आज़ाद का भी समर्थन है। साथियों, मेरा उस मामा शकुनी के किसी भी कार्यक्रम को कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि मैं भोग चुका हूँ, देख चुका हूँ। उससे बड़ा गद्दार निवेशकों का, एजेंट साथियों का कोई नहीं है। वो उसका अपने आप को उसका भाई बताता है। वो ठग जो था, क्या नाम है, सुब्रत राय, उसकी जो घरवाली है ठगनी, स्वप्ना राय का। तो स्वप्ना राय के भाई पर
यानी सुब्रत राय सहारा के साले पर आपको किसी को भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मामा पहले भी गद्दारी करते रहे हैं, इस बार फिर गद्दारी करेगा। और ऐसे मामाओं को ठिकाने लगाने का मेरा बड़ा लंबा अनुभव रहा है, कई जन्मों का। इसलिए इस मामा से आप सब भी सावधान रहना, इसकी कोई कद्र मत करना। कितना भी ये झूठ बोले, बहकाए, छल षड्यंत्र करे, आप इसके झांसों में नहीं आना। इसकी किसी भी कार्यक्रम में आप कोई भी साथी शिरकत नहीं करेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी ताकत को कमज़ोर करेंगे और अपने ऊपर मुसीबतों का पहाड़ उसी तरह तोड़ लेंगे जिस तरह पांडवों ने इसके झांसे में आकर के शकुनी मामा के में जुआ में अपना न केवल इंद्रप्रस्थ हारा था, बल्कि स्वयं को और अपनी पत्नी तक को हार गए थे। तो आप भी निश्चित रूप से इसके झांसे में आए तो हार जाओगे। आप सबको इससे दूरी बना के रखनी है, ताकि ये पुनः आपके साथ कोई धोखा ना कर सके। पहले भी करता रहा है, कभी PIL के नाम पर, कभी किसी आंदोलन के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। उसके साथ एक पत्रकार भी है, ठग है पक्के वाला वो साथियों। उसकी भी झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। उसने पिछले दिनों कोई संयुक्त मोर्चा बनाया था, कई कार्यक्रमों की घोषणा की थी, लेकिन एक भी कार्यक्रम नहीं किया, केवल लोगों से चंदा वसूली करता रहा। और ऐसा ही एक और दूसरा नाम है हिंदुस्तान में जो बड़ा कुख्यात है, जयचंद यानी गद्दार। वो जयचंद गद्दार हमारे बीच में भी एक है। कौन सी पीड़ितों की आवाज़ नाम का एक कोई संगठन बना रखा है, जिसे हम टपका कहते हैं। उसकी बातों में भी आपको आने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरा जयचंद है, आपके साथ निश्चित रूप से गद्दारी करेगा। 31 जुलाई को भी उसने मध्य प्रदेश के भोपाल में कोई कार्यक्रम रखा था, गद्दारी की नीयत से ही, ताकि मध्य प्रदेश के साथी 31 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर ना आए। लेकिन फिर भी साथियों ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के लोग हमारे साथ आए। केवल कुछ चंद बेईमान उसकी बातों के झांसे में आ गए, और बेईमानों को तो आना भी चाहिए उसी की बातों में। और मामा शकुनी की में वो उनके साथ रहे। हमें केवल निर्दोष एजेंट्स और उन निवेशकों की आवश्यकता है जिनका पैसा किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है साथियों। तो इस जयचंद से और इस मामा शकुनी से हमारी न कोई सहानुभूति है, न सिंपैथी है, न इनकी मीठी और लुभावनी बातों में आना है। इनका कारोबार केवल आपको डराकर, हमारे डरे हुए एजेंट साथियों को डराकर उनसे धन वसूली करना है, कभी PIL के नाम पर, कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। और ये अगर बट्स एक्ट का भी प्रयोग करें या उसका नाम भी लेने लगें तो भी आपको इनसे दूर रहना है, चूँकि ठग अक्सर आपकी भावनाओं का दोहन करते हैं। वो जानते हैं कि ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के साथियों की भावनाएं बट्स एक्ट 2019 के साथ जुड़ी हुई हैं। और यदि हम इस कानून का प्रचार प्रसार करने की बात करेंगे या इस कानून का नाम लेंगे तो कुछ लोग हमारे बहकावे में झांसे में आ जाएंगे। इसलिए इनसे हमेशा सावधान रहना है, इनकी किसी भी बात को नहीं सुनना है, न मानना है। ये अगर कोई अच्छी बात भी करेंगे तो उसके पीछे इनका उद्देश्य आपको धोखा देना होगा, आपके साथ छल करना होगा, आपके आंदोलन को तोड़ना होगा। इसलिए इस समय आपको विशेष सावधान, सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है साथियों, चूँकि ठगों पर बहुत ज़बरदस्त शिकंजा कसा जा चुका है। कोई भी ठग अब जीवित हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगा, खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा। योग गुरु रामदेव जैसे महाठग पर तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने और कोर्ट्स ने अपना शिकंजा कस दिया है, और उसके तमाम फर्जीवाड़े आज उजागर हो गए हैं। और निश्चित रूप से वो भी फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। तो जब योग गुरु रामदेव फांसी के फंदे पर लटक जाएगा ठगी मामलों में आरोपी होने के कारण, तो उसके जो तथाकथित जीजा और बहन हैं सुब्रत राय और स्वप्ना राय, वो कहाँ बचेंगे। या ये जो दल्ले हैं शकुनी जैसे, ये या वो जयचंद जैसे, ये भी कोई बच नहीं पाएगा, चूँकि तमाम लोग आजकल क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी के मामले में साथियों जो MTF था, उस पर रतलाम पुलिस ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत आज एक गंभीर मुकदमा
दर्ज कर दिया गया है और मंदसौर, नीमच, धार और राजस्थान समेत जहां जहां इन लोगों ने फ्रॉड किया था क्रिप्टो करेंसी के नाम पर साथियों, उन सब जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है और कई ठगों को गिरफ्तार कर लिया है और लगभग 40 लाख रुपए फ्रीज भी कर दिए हैं तुरंत, जो बहुत जल्दी पीड़ितों को वापस कर दिए जाएंगे। तो ऐसे ठगों के दलालों के बहकावे में आने की किसी भी साथी को अब आवश्यकता नहीं है। आप सबको अपना पूरा ध्यान 1 सितंबर 2024 से शुरू होने वाले अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन पर देना है। उसके लिए साथियों आप सबको अपने संगठन की ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप बढ़ानी है। हर ज़िले में कम से कम 10,000 साथियों को संगठन के मेंबर बनाइए। हर तहसील में हमारे लोग होने चाहिए, हर गांव में, हर घर में, चूँकि पीड़ित सभी जगह हैं और अब तो केवल पीड़ितों को ही नहीं जोड़ेंगे, कोई पीड़ित भी नहीं है। अगर वो देशभक्त है, उसके मन में हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में देखने की आकांक्षा है, तो ऐसे देश प्रेमी नागरिकों को भी अब आप अपने संगठन में मेंबरशिप दे सकते हैं। विधिवत मेंबरशिप दें, सबको संगठन से जोड़ें और एक विशाल अनवरत आंदोलन की तैयारी करें। 1 सितंबर को कल मैं इस आंदोलन के संदर्भ में एक सूचना पत्र ड्राफ्ट करके सभी संगठन, सभी ग्रुप्स में वितरित करूंगा। आप वो पत्र अपने अपने ज़िले के डीएम, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, थाना अधिकारी वगैरह को दे देंगे, ताकि 1 सितंबर तक अगर सरकार आपका भुगतान ना करे, आपके यहाँ भुगतान काउंटर स्थापित ना करे, तो आप 1 सितंबर 2024 से इस सरकार की नींद हराम कर सकें, इस सरकार को बता सकें कि अगर आपने हमारा भुगतान नहीं किया तो हम आपको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। साथी डरेंगे नहीं, तनाव नहीं लेगा कोई भी साथी, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब हिंदुस्तान का हर ठग, हर बेईमान आपके समक्ष गिड़गिड़ाएगा, नाक रगड़ेगा, आपका भुगतान करेगा और अगर यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। भले ही वो पीपीएस सेठी हो, स्वप्ना राय हो, ओपी श्रीवास्तव हो, प्रीतम सिंह हो, संजय भाटी हो, राशिद नसीम हो, मितेश अग्रवाल हो, भोपकर हो, वो कौन सा चंद है, मनोज चंद हो, या वो क्या नाम है उसका, समृद्धा जीवन वाला हो, या आदर्श वाला हो, या साईं प्रसाद वाला, या साईं प्रकाश वाला, या श्री राम रियल एस्टेट वाला, या कोई भी ठग जिन्होंने भी हिंदुस्तान में ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है, उन सब ठगों को सजाए मौत दी जाएगी। चूंकि नई भारतीय न्याय संहिता 2023 में ठगों को फांसी देने का प्रावधान कर दिया गया है और यूपी सरकार ने तो एक परंपरा और शुरू कर दी है, इनकाउंटर की और बुलडोजर वाली। तो अभी चूंकि ठगों को सरकार का वरद हस्त प्राप्त है, तो ये सरकारें सब चंद दिनों की मेहमान हैं। ये सब सरकारें अस्तित्व विहीन हो जाएंगी, लेकिन उनकी बनाई हुई परंपराओं पर चलते हुए हम ठगों के इनकाउंटर भी करवाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोज़र भी चलवाएंगे और जो ईडी जैसी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने लाखों करोड़ रुपए जब्त कर रखा है ठग कंपनीज, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, उसको अविलंब जल्दी से जल्दी तमाम पीड़ित निवेशकों में बांटा जाएगा। मिलता हूं कल साथियों। जय हिंद, जय भारत।